विफाकी हुकूमत तो यही चाह रही है कि सितंबर में इलेक्शंस करवाएं। वो अक्टूबर कह रहे थे, एक महीना पीछे करके वो कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि चले सितंबर में हो जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम जुलाई तक जा सकते हैं। लेकिन खान साहब की बात सुने, वो कहते हैं कि अगर सितंबर और अक्टूबर में ही बात करनी है तो ऐसे तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो क्या आपको लगता है कोई दरमियानी रास्ता कोई ऐसा निकल सकता है जिससे तहरीक इंसाफ भी राज़ी हो जाए और हुकूमत भी? सबसे पहले तो मुज़ाकरात के लिए ज़रूरी है कि आप कंडीसिव माहौल बनाएं। आज बगैर किसी वजह के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार से बहुत से हमारे कारकुनों को उठाया गया। इसमें कुछ मेरे मर्दान के भी थे, वो तो रिलीज हो गए बाद में, लेकिन उसका जो एक तल्ख असर पड़ा आज के मुज़ाकरात पे भी पड़ा है। और दूसरा ये है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, ठीक है उनके बाज़ बयानात से किसी को तकलीफ हुई होगी, लेकिन वो कोई ऐसा खुदा न खास्ता मुजरिम या मुलजिम नहीं है जिस पे आपने पूरे पाकिस्तान में पर्चों की भरमार कर दी है। दहशतगर्द खुले फिर रहे हैं और आप सियासी कारकुनान को दहशतगर्द बना के उनको सरों पे कपड़े डाल के अली मोहम्मद खान साहब ये कर कौन रहा है? फवाद चौधरी साहब ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने जब वजीरों से ये शिकायत की कि आप लोग क्यों हमारे एक तरफ मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों को पकड़े, तो उन्होंने कहा भाई हम लोग नहीं कर रहे। तो फिर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जो भी ये कर रहा है इसका मतलब वो ये चाहता है कि ये मुज़ाकरात सबोटाज हो, मुज़ाकरात कामयाब ना हो। अगर हुकूमत ये सब कुछ नहीं कर रही है, वजीरों की अगर बात मान ली जाए, तो फिर कौन चाहता है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ ना मिल बैठे? देखिए ये बड़ा आसान बहाना है। वो क्या था, जॉन एलिया साहब का कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ये बहुत पुराना बहाना है कि हमारे हाथ में इख्तियार नहीं है, इस्तीफा हो जाओ बाहर। अगर मैं कल को ये बहाना करूं, कल को हमारी हुकूमत हो, ये बहाना नहीं चलेगा। इधर यू टेक अ स्टैंड और गो आउट। देखें अली अमीन गंडापुर वो ना कोई कातिल है ना दहशतगर्द है, एक नडर आदमी इमरान खान साहब के साथ खड़े। मेरे ख्याल में अब हुकूमत को दे हैव टू पुट देयर फीट एंड दे हैव टू पुट द पेडल डाउन। उनको अब दे हैव टू मेक श्योर कि भाई वी आर काउंटेड। ये माहौल आप बनाएं, मुल्क को इससे लेके जाएं बाहर, हम सब इसको लेके जाएं। ये जो मज़ाकरात हैं, मज़ाकरात सिर्फ टेबल पे नहीं होंगे। मज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। देखिए मैस क्रिएट हो चुका है। आप मुझे ये बताएं, हुकूमत हमारी चली गई, ओके चली गई, इनकी आ गई, इनको एक फायदा हो गया। ये जो एक साल के गैप के बाद आज पाकिस्तान की हालत है, साल पहले बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही थी, होंडा टोयोटा वगैरह तो छोड़े, और चाइनीज कंपनियां यहाँ इंडस्ट्रियां लग रही थी, नए नए ब्रांड्स आ रहे थे, आपकी इन्वेस्टमेंट आ रही थी, सब चीजें छोड़ें। सदी के एक बहुत बड़े क्राइसिस कोरोना से निकल के 6 की जीडीपी पे मुल्क चाह रहा था, आज सब बातें छोड़ें। अगर 6 की बजाय आज 8 पे जा रहा है तो मैं सलाम पेश करूंगा जिसने रजीम चेंज कराया है या जो रजीम चेंज का हिस्सा बने हैं। लेकिन 6 की बजाय आज हम 1-2 पे अगर रोल रहे हैं, शाजिया साहिबा मुझे बताएं हु इज रिस्पॉन्सिबल? उसकी कीमत आप और आप जैसे बेशुमार जो है मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो चुका रहे हैं। इस तजर्बे का नुकसान मेरी मुमलिकत को, मेरी रियासत को हुआ है। और एक और चीज, इस एक साल में इकोनॉमी हमारी बैठ गई है, IMF की डील आपको मिली नहीं। अभी दवाइयों का भी मैंने सुना है थोड़ी देर पहले, अल्लाह करे ये बात गलत हो, कि 60-70% दवाइयों की कीमतें मजीद बढ़ने जा रही हैं। महंगाई 3 गुना बढ़ गई है। और उसके साथ साथ ये जो माहौल हालात रहे हैं, इसमें फासले पैदा हुए हैं। हमारी इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है। इस वक्त आपको चाहिए कि हमारी कौम जो है वो इक्का करके अपनी इदारों के पीछे खड़ी हो। अली मोहम्मद खान साहब, ये दोनों तरफ से कहीं बजट का रौला तो नहीं है कि बजट कौन पेश करेगा? आप हुकूमत इसलिए जल्दी इलेक्शन नहीं करवा रही है, उनके हाथ से बजट निकल जाएगा, आप लोग आगे नहीं लेके जाना चाह रहे हैं कि बजट आगे हाथ से निकल जाए। क्या कहीं सबसे बड़ी वजह कहीं बजट तो नहीं है कि दोनों के हाथों से बजट निकलता हुआ नजर आ रहा है दोनों को? देखिए मे भी वो भी रीजन हो, लेकिन ज़ाहिर है मेरे अपनी जमात है, मैं अपनी जमात का मौक़िफ़ पेश करना है। देखिए इस वक्त सबसे मेरी नज़र में मैं नाक़िस राय कभी नहीं देता। जिसकी नाक़िस राय हो वो अपनी राय अपने पास रखे। मैं वो बात करूंगा जो मुझे सही लगे। देखें इस वक्त इससे ज्यादा अहम, 1 महीना ऊपर नीचे इलेक्शन से ज्यादा अहम यह है कि इलेक्शन ऐसे माहौल में हो कि अंधे को भी नजर आए कि भी इलेक्शन ठीक हुआ है। कि जिस तरह देखें आज से सालों पहले याहिया खान के बारे में आप बहुत बातें करें, वो आदमी में 2 चीजें थी। जनरल याहिया खान की बात कर रहा हूं, जिसके दौर में फिर पाकिस्तान 2 लख्त हुआ था। एक करप्ट नहीं था बंदा, दूसरा पाकिस्तान की तारीख का लोग कहते हैं सबसे ज्यादा नॉन कंट्रोवर्शियल इलेक्शन जो 71 का था वो उसने किया था, आजाद इलेक्शन किया था।
आजाद इलेक्शन करें, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करें। शाजिया निशान साहिबा जिस बक्से में जो वोट डाले वो उसी के नाम के निकले, जिसकी पर्ची पे उसने डब्बा जिसमें जो है वो उसने किया हो कि भाई इसको वोट पड़े। तो दूसरी चीज मैं एक और भी आपको बात करना चाहता हूं, देखें लेकिन इसके साथ एक सवाल ले लेना, इसके साथ एक सवाल, आप साफ शफाफ इलेक्शन की आपने बात की, तो क्या इन मुज़ाकरात में ये भी तय होगा या आप लोग इस बात से पीछे हटने को तैयार हैं कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन, जिनके बारे में बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं आप लोगों की, खान साहब की, कि इनके नीचे ही आप लोग इलेक्शंस लड़ेंगे? क्या करेंगे आप लोग? इससे पीछे हटने को आप लोग तैयार हैं? क्योंकि आज भी आप लोगों का ये बहुत बड़ा कंसर्न है, साफ शफाफ इलेक्शन, जो बात आप अभी भी कर रहे हैं। तो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन के नीचे भी इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं आप लोग? देखिए, मैं एक तजवीज़ यहाँ पे रख रहा हूँ, जो सियासी अकाबरीन हैं वो शायद उन तक भी पहुंचे। जाहिर अपने लीडर को तो मैं कह सकता हूं, लेकिन एक नेशनल मीडिया पे ये 2-3 दिन का इसमें गैप आ रहा है। मंगल वाले दिन सुना मैंने अभी शाह महमूद कुरैशी साहब को कि मंगल वाले दिन ये इस पे बैठक हो रही है और हो सकता है वो आखिरी बैठक हो। मैं समझता हूं कि सियासतदान हमेशा बात करनी चाहिए, लेकिन डेट के लिए आप इसको लामतनाई नहीं खींच सकते। आपको मंगल या पता नहीं, हो सकता बैठ के बुध को भी चले जाए, मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल में मंगल को इनको फैसला करना चाहिए डेट का, या बड़ी ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में कि हमने कब किस महीने में इलेक्शन करना है। लेकिन वो जब फैसला हो जाए उसके बाद मेरी तजवीज ये है कि ये कमेटी को थोड़ा सा फैलाएं और उस जब डिसाइड हो जाए कि कब इलेक्शन होना है, अब उस इलेक्शन की मोडालिटीज क्या होंगी, उसमें क्या क्या चीजें ठीक करनी है, उसके लिए आपको थोड़ा सा फैला के जरा थोड़ी बड़ी कमेटी में बैठ के फिर टिट बिट्स आपको जो है उसको ठीक करना होगा। आपको स्क्रूज जो ढीले हैं उसको टाइट करना होगा। क्योंकि देखें, एक 18 के इलेक्शन हुआ, 14 के इलेक्शन हुआ, 14 पे जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बैठी, उसकी पूरी जो है रिपोर्ट हमारे सामने मौजूद है। हमारे इलेक्शन पे भी हो गया, और जो हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेके आए, ईवीएम लेके आए, जो हमने लॉज लेके आए, और ये लोग भी जो उनकी तजावीज हैं उस पे कम से कम 15-20 नुकात ऐसे हों कि उस पे सारा बैठ के कंसेंसस से कि एक बात हो जाए कि भाई इन नुकात, ये 15 या 20 नुकात हैं, ये अगर सारी ओके होते हैं, टिक होते हैं, इसके बाद कोई रोएगा नहीं, चीखेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं। सबने इंश्योर करना है कि भाई ये इलेक्शन हम ट्रांसपेरेंट करें। किस हवाले ट्रांसपेरेंट करवाने के हवाले से मोडालिटीज तय होंगी कि अमला कौन होगा, कैसे इंतखाबात होंगे, इस हवाले से आप देखें। हाँ। ये सारी चीजें आप मंगल के दिन तो नहीं कर सकते ना। हाँ, मंगल के दिन जो मेन आपकी अभी बैठक होनी है उसमें तो आपने सिर्फ डेट या महीना डिसाइड करना है। हाँ। उसके बाद आपने बैठ के देखिए, बड़ा काम हुआ था पिछला जो दौर था मियां साहब का 13 से 18 में, उसमें हमारे आरिफ अलवी साहब, उसमें हमारे सदर ममलिकत साहब उसमें होते थे, बड़ा काम किया था उन्होंने। हमारे दौर में फिर मेरी पार्लियामेंट्री अफेयर्स के नीचे और सबको बैठा के इसमें उस दौर में भी हमारे उसमें भी बड़ा काम हुआ था। वो सारी चीजें देखें, अगर हमने स्टेट के एक्सपेंसेस यूज किए, मिनिस्टर साहिबान बैठे, इलेक्शन कमीशन के लोग आके बैठे, लॉ मिनिस्ट्री के लोग आके बैठे, नादरा के लोग आके बैठे, सब कुछ हुआ, और अगर ये सारी एक्सरसाइज के बाद उसका निचोड़ हम इस इलेक्शन में ना डाल सकें तो स्टेट के एक्सपेंसेस, वो टाइम जो लगाया गया, सदर मुमलिकत ने अपने नीचे बैठ के मीटिंग्स करवाई सबसे बड़े ऑफिस ने, और उसका निचोड़ हम इसमें ना डाल सकें